कभी सोचा है कि क्या हो अगर वो सब कुछ जो हमने सीखा है, जिसे हम ज्ञान समझते हैं, असल में वही सबसे बड़ा पिंजरा हो, वही हमें आजाद होने से रोक रहा हो। देखिए, एक ज्ञान वो है जो मन को जानकारियों से भरता चला जाता है पर दिल को, हृदय को बिल्कुल खाली छोड़ देता है। और फिर एक दूसरी तरह का जानना भी है जो मन को तो खाली कर देता है पर हृदय को एक ऐसे अनुभव से भर देता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आज हम उसी ब्रह्म ज्ञान के सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सच जो कुछ नया सीखने से नहीं बल्कि जो कुछ भी सीखा हुआ है उसे मिटाने से मिलता है। तो ये सवाल सबसे पहले हर किसी को अपने अंदर गहराई से पूछना होगा। जीवन भर हमने जो भी इकट्ठा किया है, किताबें, सिद्धांत, मान्यताएं, क्या वो सब मिलकर हमारे पंख बन रहे हैं या पैरों की जंजीर? क्या वो ज्ञान हमें चेतना के आकाश में उड़ने में मदद कर रहा है या फिर एक भारी पत्थर की तरह हमें अस्तित्व की गहराइयों में डुबो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं, अक्सर जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो अज्ञान का ही सबसे सुंदर, सबसे खतरनाक रूप होता है। ये एक तरह की ढाल है जिसे हमारा अहंकार अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है ताकि न जानने की उस असीम स्वतंत्रता का सामना ही न करना पड़े। देखिए, यहीं पर इसी फर्क में पूरे रहस्य की चाबी छुपी है। एक तरफ है ज्ञान, ये बाहर से आता है, स्मृति का हिस्सा बनता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी भर दिया जाए। ये मन को और भारी और बोझिल बनाता है। और दूसरी तरफ है प्रज्ञा, यानी विवेक, बोध। ये बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जन्म लेती है। ये अनुभव की आग है। और कमाल की बात यह है कि ये सीखने से नहीं बल्कि जो कुछ भी सीखा हुआ है उसे मिटाने से, मन के खाली हो जाने से पैदा होती है। ज्ञान पंडित बनाता है और प्रज्ञा आपको अस्तित्व का ही एक हिस्सा बना देती है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जानकारी जिसे हम इतनी मेहनत से इकट्ठा करते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। एक ऐसा बोझ जो हमें सच के पास नहीं बल्कि उससे बहुत दूर ले जाता है। ये एक विरोधाभास है लेकिन बहुत गहरा। पंडित के पास शब्द हैं, शास्त्र हैं, तर्क हैं। उसे लगता है कि वो सब जानता है, लेकिन उसका जानना उधार का है, बासी है। उसने कभी मिठाई को चखा नहीं है, सिर्फ मिठाई के बारे में हजारों किताबें पढ़ी हैं। उसका जानना एक तोते जैसा है जो ईश्वर का नाम तो रट सकता है पर उस नाम का अर्थ, उसकी सुगंध उसके अस्तित्व में कभी नहीं उतरी। वो जानता है और मजे की बात यह है कि ठीक इसीलिए वो कभी सच में जान नहीं पाता। वो विचारों की दुनिया में जीता है, असलियत से पूरी तरह कटा हुआ, और यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक बहुत ही पुरानी और बड़ी कमाल की कहानी है। एक बूढ़ा आदमी बाजार में दंत मंजन बेच रहा था। जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इस मंजन से दांत इतने मजबूत होते हैं कि कभी नहीं गिरते। किसी ने पास जाकर उत्सुकता से उसके मुंह में झांका तो देखा कि एक भी दांत नहीं था। उस आदमी ने कहा, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, लोग तो अपने दांतों की चिंता में हैं, मेरे दांत कौन देख रहा है। बस यही हालत पंडित की है। वो दूसरों को ब्रह्म ज्ञान बेच रहा है पर उसके अपने जीवन में उस ज्ञान की कोई झलक नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। यह सिर्फ अनुभव की कमी नहीं है, ये एक गहरी बेईमानी है, दूसरों से भी पहले खुद के साथ किया गया एक धोखा। और ये सवाल हम सबको अपने भीतर ले जाना चाहिए। वो सारी जानकारी, वो सारे सर्टिफिकेट, वो सारे सिद्धांत जिनका अहंकार हम अपने सिर पर ढोते हैं, क्या उन्होंने सच में हमारे जीवन को बदला है या वो बस एक खोल है, एक मुखौटा जिसके पीछे हम अपनी आंतरिक शून्यता और डर को छिपाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वही बिना दांत वाले व्यक्ति हैं जो दुनिया को दांतों की मजबूती का नुस्खा बेच रहे हैं? तो अगर ज्ञान का बोझ ही रुकावट है तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है खाली होने की कला। और ये इस यात्रा का दूसरा और सबसे जरूरी पड़ाव है। ये कुछ पाने की नहीं बल्कि सब कुछ खोने की कला है। ये सीखने की नहीं बल्कि जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाने की, उसे मिटा देने की कला है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि गुरु वो है जो ज्ञान देता है, जो हमारे मन के बर्तन को भरता है। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। अगर गुरु भी सिर्फ जानकारी ही दे रहा है तो वो आपको और बड़ा पंडित बना देगा, मुक्त नहीं करेगा। वो आपकी लोहे की जंजीरों की जगह सोने की जंजीरें पहना देगा, बस। तो फिर एक सच्चे गुरु का, एक सतगुरु का असली काम क्या है? और यहीं पर सारा रहस्य खुलता है। गुरु का असली काम है आपके पास जो भी उधार का ज्ञान है उसे छीन लेना, आपके मन में जो दीवारें खड़ी की हैं उन्हें गिरा देना। ये बनाने का नहीं, मिटाने का काम है। वो आपको बनाता नहीं, वो आपको मिटाता है। वो अपने बर्तन को भरता नहीं, उसे पूरी तरह खाली कर देता है ताकि कुछ बिल्कुल नया किसी और ही दुनिया से आपके भीतर उतर सके।
और ये मिटाने का काम ही करुणा का सबसे बड़ा रूप है। ये शून्यता कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये कोई अभाव नहीं है, ये तो परम उपस्थिति के लिए एक तैयारी है। ये एक खाली मंदिर है जिसमें परमात्मा की मूर्ति स्थापित हो सकती है। ये एक साफ खाली आकाश है जिसमें कृपा के बादल बरस सकते हैं। जब तक हमारा मन अपनी ही बक से, अपने अहंकार से, अपने डर और इच्छाओं से भरा हुआ है, तब तक परमात्मा के लिए सांस लेने की भी जगह कहाँ है। शून्य हो जाना ही पूर्ण को पाने का एकमात्र रास्ता है। और जब शिष्य अपनी कोशिशों से खुद को खाली कर देता है, जब वो अपने अहंकार को एक तरफ रख देता है, तब एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटती है। तब इंसान का प्रयास खत्म होता है और प्रसाद शुरू होता है। तब इंसान की कोशिश रुकती है और परमात्मा की कृपा बरसती है। समाधियां भी दो तरह की होती हैं। एक जो हम प्रयास से, योग से, ध्यान से लाते हैं। ये एक पुराने टूटे फूटे मकान की मरम्मत करने जैसा है। इससे थोड़ी शांति मिलती है, तनाव कम होता है। लेकिन ये शांति नेगेटिव है, मतलब सिर्फ अशांति का न होना, तूफान के बाद की खामोशी। और दूसरी है सहज समाधि। ये कृपा से उतरती है। ये पुराने मकान को गिराकर एक बिल्कुल नया भवन बनाने जैसा है। ये सिर्फ शांति नहीं है, ये आनंद है, एक पॉजिटिव छलकती हुई ऊर्जा। तो ये सहज समाधि घटती कैसे है? ये एक अद्भुत केमिस्ट्री है। एक तरफ शिष्य की पूरी श्रद्धा चाहिए, शक से भरा मन नहीं, बल्कि अज्ञात में छलांग लगाने की हिम्मत। और दूसरी तरफ गुरु की करुणा, उसकी कृपा जो हमेशा बरस रही है। जब श्रद्धा और कृपा का मिलन होता है, जब ये दो चमक पत्थर आपस में टकराते हैं, तो हृदय का कमल खिल उठता है एक ही पल में। यहाँ श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अस्तित्व में एक गहरा भरोसा। और कृपा का मतलब किसी भगवान का तोहफा नहीं, बल्कि ये जानना कि पूरा ब्रह्मांड इस रूपांतरण में आपके साथ है। और जब वो हृदय कमल खिलता है, तो जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। वो शून्यता उदास और मुर्दा नहीं होती, वो नाचती है, गाती है, नए नए सृजन करती है। जो इंसान जागा हुआ है वो सिर्फ शांत नहीं होता, वो तो आनंद से छलक रहा होता है। कबीर इसे अपनी उलट बांसियों में कहते हैं। वो कहते हैं, बिना फूल के ही पेड़ पर फल लग गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस परम जगत में दुनिया का कार्य कारण का नियम टूट जाता है। इंसान का प्रयास जो कि कारण था, जो कि फूल था, वो तो हुआ ही नहीं, और परम परिणाम जो कि फल था वो प्रकट हो गया। ये इंसान के करने से नहीं होता, ये अस्तित्व के होने से घटता है। ये बिना वजह की हंसी है, अकारण ही फूटता हुआ आनंद है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक कमरे में दो वीणा रखी हों और एक माहिर संगीतकार एक वीणा पर कोई राग छेड़े, तो थोड़ी ही देर में दूसरी वीणा, जिसे किसी ने छुआ तक नहीं, वो भी अपने आप उसी राग में कंपन पाने लगती है। गुरु वही जागी हुई वीणा है। जब शिष्य पूरी श्रद्धा और खुलेपन के साथ उसके पास बैठता है, तो उसके हृदय की वीणा भी उसी धुन में, उसी आनंद में कंपित होने लगती है। ये ज्ञान का नहीं, अस्तित्व का ट्रांसमिशन है। ये दिल से दिल का संवाद है, जिसके लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं। अब कबीर उस आनंद को बताएं कैसे? शब्द छोटे पड़ जाते हैं, तो वो इशारे करते हैं। वो कहते हैं, ये आनंद ऐसा है जैसे आषाढ़ के बादल देखकर मोर नाच उठता है। ये एक ऐसी पुकार है जैसे कोयल अपने प्रेमी को पुकारती है। ये अनहद नाद है, बिना बजाए बजने वाला संगीत। या फिर ये उस गूंगे व्यक्ति के आनंद जैसा है जिसने गुड़ चख लिया है। अब वो बता तो नहीं सकता, पर बस इशारे करता है, विस्मय में सिर हिलाता है और भीतर ही भीतर उस रस को पीता रहता है। और इस यात्रा का अंतिम चरण, इसका परम शिखर है मैं का पूरी तरह से मिट जाना। वो अहंकार, वो कर्ता का भाव जो सारे दुखों और अकेलेपन की जड़ है, उसका विसर्जित हो जाना। कबीर कहते हैं, पक्षी उड़ गया और फिर खोजने पर भी नहीं मिला। ठीक वैसे ही जैसे पानी पानी में ही समा गया हो। ये मैं रूपी पक्षी जब अहंकार के छोटे से आकाश से उड़ता है, तो अस्तित्व के महासागर में विलीन हो जाता है। बूंद सागर में मिल रही, अब कौन किसको खोजेगा? खोजने वाला और जिसे खोजना था, दोनों एक हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जवाब मिल गया। इसका मतलब है कि सवाल पूछने वाला ही नहीं रहा, खोज समाप्त हो गई। जब ये मैं का भ्रम टूटता है, जब ये अलगाव मिटता है, तभी जन्म और मृत्यु का, ये आने और जाने का चक्कर खत्म होता है। क्योंकि जो आता है और जो जाता है, वो यही झूठा मैं है। जब ये मैं ही नहीं रहा, तो किसका आना और किसका जाना? यही परम मुक्ति है।
यही सारे दुखों का अंतिम अंत है, क्योंकि सारा दुख बस इसी एक मान्यता से पैदा होता है कि हम इस अस्तित्व से अलग एक छोटी सी इकाई हैं। ये अंतिम सत्य है, इस रास्ते का सबसे कठोर और सबसे सुंदर सूत्र। मैं और परमात्मा दो नहीं हो सकते, एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब तक मैं का भाव है तब तक वह प्रकट नहीं हो सकता, और जिस क्षण मैं मिटता है उसी क्षण वह हो जाता है। मिटना ही उसे पा लेने का एकमात्र उपाय है। तो अंत में ये सवाल हर किसी के लिए हवा में तैरता हुआ छोड़ देना चाहिए। क्या हम अपने सीखे हुए, अपने जाने हुए, अपने अहंकार के इस सुरक्षित किले को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या उस परम रहस्य में, उस दिव्य अज्ञान में एक अंधी छलांग लगाने का साहस है, जहां जानने वाला कोई नहीं बचता, सिर्फ जानना ही रह जाता है?